नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए भारतीय वन का जो त्रिकोणमिति का जो अपना प्रश्नावली चल रहा था, इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। हालांकि हम लोग प्रश्नावली 2 के बी का ये आपका थर्ड पार्ट है। सबसे पहले तो हम लोग पार्ट वन में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अगर ये नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम लोग पार्ट 2 में देखें, ये आपका 1 था, ये आपका पार्ट 2 में हम लोग फिर प्रश्न संख्या 18 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आज जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपका प्रश्नावली एक्सरसाइज जो 1 का भी है, ये आपका पार्ट थर्ड है। इस पार्ट थर्ड में ना हम लोग प्रश्न संख्या आगे 23 से लेकर आगे जो 26 तक का क्वेश्चन है, ये पूरे प्रश्नावली को ले देकर खत्म करने वाले हैं। ये जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति भारतीय वन से ये जो प्रश्नावली है आपका त्रिकोणमिति का 1 का भी, ये इसका पार्ट थर्ड है। क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, 25 क्वेश्चन कहने के लिए थे, लेकिन वास्तविकता में अगर क्वेश्चन को गिनिएगा तो वो आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन के बीच का है। ठीक है, क्योंकि अगर 19 नंबर सवाल में देखिएगा तो टोटल 11 प्रश्न थे। हमने 11 प्रश्न को अच्छे से सॉल्व किया है। तो कहने के लिए वो 25-26 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन है, 40 प्लस क्वेश्चन जरूर होगा, नो डाउट। तो इन सभी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक ही पार्ट में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वीडियो का काफी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लिए। इसी प्रकार आगे भी जो भी प्रश्नावली आएगी, जरूरत पड़ेगी तो 4-5 पार्ट में भी हम डिवाइड करके लेकिन अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये जो आपका त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली 1 का भी है, ये आपका लास्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड। ये प्रश्नावली आपका आज के इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 22 तक आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। देखिए, ये सब प्रश्न हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हुए हैं यहाँ तक। हालांकि इसका पीडीएफ वगैरह भी आपको हम भेज चुके हुए हैं। यहाँ तक प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 से 22 तक ये सब पिछले क्लास में आपको वीडियो प्रोवाइड किए हुए थे। चलिए, तो अब आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखिए, क्या कह रहा है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है कि भैया इतना का वैल्यू इतना होना चाहिए, कुछ करना नहीं है। एलएचएस को उठाइए, आरएचएस ला दीजिए, हो गया सत्यापित। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए एलएचएस इक्वल टू, इसीलिए एलएचएस को उतार लेते हैं, या आप डायरेक्ट उतार ही देते, लीजिए ना, क्या लगा हुआ, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका एलएचएस हो गया। अब करते क्या है, सुनिए, वैल्यू डालते, कुछ करना तो है नहीं। 2 का 2 हो गया और tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया, ये मूल बट्टा हो गया। 1 का 1 हो गया माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ाइएगा तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, बट्टा 1 का 1 हो गया माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ ना कुछ 1 देकर बटा पर का घटाव कर लेंगे। तो 2/3 तो ये अपनी जगह पे रहेगा, 2/√3। फिर ये मूल बट्टा 1 और 3 का जो लसा होगा मेरे भाई, वो 3 हो जाएगा। 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार लगेगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर माइनस 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। जब इसे आप पहले तो तोड़ लीजिए, तो 2/√3 का 2/√3 हो जाएगा, ये बराबर का बराबर हो गया, 3 में से 1 गया तो ये आपका 2 हो गया, बट्टा में 3 हो गया। जब इसे आप पलटेंगे ना, तो ये वाला टर्म अपने जगह पे ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, √3 से 3 कटेगा, √3 बार। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं 3 को √3 गुना √3, मतलब इस 3 में 2 √3 है, तो ये आपका आ गया कितना, तो ये आ गया √3, यही आपका हो गया RHS। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप समझ गए होइएगा। आगे आइए, प्रश्न संख्या 2 भी उसी प्रकार है, मान डालना है, सरल कीजिए, 1/√3 आ जाएगा। इस सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इतना का मान ज्ञात करें, तो इतना का मान निकालिएगा तो 1/√3 ही आएगा। फिर लिखेंगे इसीलिए LHS इक्वल टू, LHS को नोट कर लीजिए, tan 60 डिग्री। बनाने का तो अच्छा तरीका यही है, डायरेक्ट मान नहीं डालिए, पहले LHS को लिख लीजिए। फिर tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू हो गया tan 30 डिग्री। लेकिन नेक्स्ट बार से हम डायरेक्ट मान डाल देंगे। इस बार तो लिख दिया, लेकिन समझिएगा, डायरेक्ट LHS लिखेंगे तो LHS को पहले नोट कर लेंगे, फिर मान डालेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट मान डाल देंगे। tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ये हो गया मूल बट्टा। 1 का हो गया 1, प्लस का प्लस, tan 60 का वैल्यू √3 गुने tan 30 है ना, तो गुना कर दीजिए 1/√3
3, बात हो गया खत्म। √3 से तो √3 कट जाएगा, फिर यहाँ ना कुछ है तो एक देकर बटा पर का घटाव कीजिए, बटा पर का घटाव कीजिएगा, 1 और √3 का लसा हो जाएगा √3, ये हो गया आपका मूल बट्टा। 1 में √3 से भाग देंगे √3 बार, √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, √3 में √3 से भाग देंगे एक बार, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। ठीक है, नीचे क्या लिखा जाएगा, 1 का हो जाएगा 1, अब प्लस का प्लस, ये तो कट गया, बच गया 1। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2, अब बट्टा में √3 का √3 हो जाएगा, फिर आपका मूल बट्टा का मूल बट्टा हो गया। फिर देखिए 1 के कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ना कुछ 1 देकर पलट दीजिए तो ये अपने जगह पे आ जाएगा, 2 बटा √3 गुना, ये जो पलटेगा तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, फाइनली आपका आ गया 1/√3। यही तो आपका RHS है या नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, LHS से चले थे, RHS आपका आ गया। आगे आते हैं, चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, सेम वही लॉजिक है। LHS को तोड़िए, sin 90 बोल रहा है, तो sin 90 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 90 का वैल्यू आपका 1 होता है। ठीक है, चलिए तो LHS लिखेंगे, LHS को इस बार नोट नहीं करते, सीधा मान डालते हैं। आप उतार लीजिएगा, sin 30 का वैल्यू 1/2 गुना cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू भी 1/2 प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 गुना sin 60 है तो गुना sin 60 का वैल्यू √3/2 बराबर लाना है, sin 90 मतलब 1 लाना है। देखिए भाई, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूना 4 प्लस √3 में √3 से 3 और 2 दूना 4, बटाबर का जोड़ करेंगे 4 4 का लसा हो गया 4, 1 का 1, 3 का 3, बटाबर का जोड़ करने पर ये 4/4 आ जाएगा, कट कर आ गया 1, बराबर लिखेंगे 1। इसको आप लिख सकते हैं साइन, इसके जगह पे 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का ही तो मान 1 होता है। हो गया आपका RHS कंप्लीट, सवाल बनकर रेडी है। आगे आइए, आगे प्रश्न क्या कह रहा, अरे वही प्रश्न उतर गया क्या, इसको 2 बार लिख दिया हुआ। अच्छा चलिए, देखिए 3 नंबर सोल्व हो चुका होगा। आगे आइए, 3 नंबर रिपीट कर दिया था। आगे 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 का कहना है कि यदि b = 30 डिग्री तो सिद्ध करें, मतलब b का जहां जहां थीटा है, जहां जहां आपको b नजर आ रहा है वहां वहां 30 डालना है, और 30 डालकर हमें सिद्ध करना है 1/2। सेम लॉजिक है भैया, करना कुछ नहीं है, LHS से चल लेना है। LHS लिखेंगे नहीं, आप नोट कर लीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट भी तो लग रहा है, LHS से मान डालने से पहले तो देखिए कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर गौर से देखें तो a - b गुना a + b, a² - b², नीचे भी a - b इंटू a + b लगा देते हैं, a प्लस मतलब a - b इंटू a + b बराबर हो गया a² माइनस हो गया b², बात हो गया खत्म। फिर नीचे सेम लॉजिक a² माइनस b², मेरे ख्याल से यहां तक आपको समस्या नहीं होना चाहिए। तो गौर से थोड़ा सोचिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, अब b का हो गया b बट्टा 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin का स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर b। एक फॉर्मूला आप याद कीजिए, फॉर्मूला हम आपको पढ़ाया है, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर के जगह पे लिखा जाएगा sin स्क्वायर b बटा, और 1 - sin स्क्वायर के जगह पे लिखा जाएगा cos स्क्वायर b। अब क्या कीजिए, एक फॉर्मूला और आप पढ़े, थोड़ा गौर से सोचिए, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो एक फॉर्मूला 9th में आप पढ़े होइएगा, a के पावर m बटा b के पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा b का होल पावर m। तो थोड़ा गौर से तनिक सोचिए, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं क्या, साइन b बटा cos b आपका पावर 2, साइन बटा कॉस क्या होता है, तो tan b का हो जाएगा होल स्क्वायर। tan b का थोड़ा वैल्यू देख लीजिए, b का तो वैल्यू कितना है 30, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री का हो गया होल स्क्वायर, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए थोड़ा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, क्या ये इतना है या नहीं है, बिल्कुल है, वो लिख दीजिए RHS, बात हो गया खत्म। मान डाल के भी सरल कर सकते थे, कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का लगा दिए, हो गया सरल। चलिए आगे देखते हैं, b का वैल्यू 30 डिग्री लेना है, इसको सोल्व कीजिए। इस टर्म में क्या करना पड़ेगा, LHS को भी तोड़ना पड़ेगा, RHS को भी तोड़ना पड़ेगा, दोनों का देखना पड़ेगा। हालांकि ये फॉर्मूला ही होता है sin 2 थीटा का, ठीक है। आप याद कीजिए, हम आपको प्रश्नावली 8 में 2 का 3 नंबर सवाल बताए थे, वहां 2 थीटा था, हम sin 2 थीटा का यही फॉर्मूला लिखे होंगे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा।
तो थीटा का जगह पे बी है तो ये फॉर्मूला ही होता है, तो निश्चित रूप से हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए LHS। LHS में क्या है, साइन 2b, तो 2 का साइन का हो गया साइन 2 का 2, अब बी के जगह पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री, 30 दूना, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा √3/2 होता है। चलिए तो ये LHS हो गया। अब RHS को तोड़ दीजिए, फिर लिखिए RHS। RHS में क्या है, तो RHS में है 2 साइन b इंटू कॉस b। थोड़ा गौर से देखिए, 2 का 2 साइन का साइन, अब बी के जगह पे चिपकाइएगा 30 डिग्री, इंटू कॉस के जगह पे भी चिपकाइएगा बी के जगह पे 30 डिग्री। फिर 2 का 2 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो गया। इस 2 से ये 2 कट गया, आपके पास फाइनली आ गया √3/2। क्या इसका मान जो आप देख रहे हैं, मतलब RHS का वैल्यू, ठीक है, और LHS का वैल्यू क्या आपस में बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, तो बोल सकते हैं, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS सत्यापित हो गया आपका। आगे आइए, आगे प्रश्न देखिए, 3 नंबर भी सेम उसी लॉजिक से है। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला आप 11th में पढ़िएगा। cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। चलिए इसको भी तोड़ते हैं, ये सब 11th में आप फॉर्मूला पढ़िएगा, ये सब प्रूफ किया जाएगा आपको, फॉर्मूला है। चलिए लिखेंगे इसीलिए LHS इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, cos 3b, तो cos का हो गया cos, 3 का 3, b के जगह पे 30 डिग्री चिपकाएंगे, तो हो जाएगा cos का cos 30 तिहाई 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। चलिए अब RHS से चलेंगे, लिखेंगे RHS, और RHS का वैल्यू क्या है, तो 4 cos QB माइनस 3 cos B, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है। तो 4 का हो गया 4, cos का हो गया cos, Q का Q, और B के जगह पे ना 30 डिग्री माइनस 3 cos B के जगह पे फिर से 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, मान डालते हैं, एक लाइन यहीं पे डाल देते हैं। 4 का हो गया 4, cos 30 का जो वैल्यू होता है ना, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 का होल पावर हो जाएगा 3, माइनस 3 cos, ये cos मतलब ये cos का है लिखे, cos 30 का जो वैल्यू होता है फिर से हो जाएगा √3/2। अब इसको सरल करना है, तो देखिए 4 का हो जाएगा 4 गुना √3 का क्यों, मतलब √3 गुना √3 गुना √3, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 √3 बटा 2 का क्यू, तो 2 का क्यू हो जाएगा 8, फिर माइनस का हो जाएगा माइनस, और 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 √3, तो माइनस हो जाएगा 3 √3, अब बटा हो जाएगा 2, 4 से ये 8 कटेगा 2 बार, तो आपके पास आ गया 3 √3 बटा 2, फिर माइनस 3 √3 बटा 2, इससे ये कट जाएगा, आगे आपके पास क्या 0। उम्मीद है आप बात को समझ गइएगा। LHS को भी तोड़े तो इसका वैल्यू भी 0, RHS को भी तोड़े इसका वैल्यू भी 0, मतलब ले देकर दोनों आपस में बराबर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न। चलिए 4 नंबर है, सेम साइन 2b इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला ही होता है, आप 11th 12th में इस फॉर्मूला को पढ़ लीजिएगा निश्चित। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के रूप में। तो देखिए LHS से चलते हैं, लिखेंगे LHS इक्वल टू साइन 2b, तो साइन का तो हो गया साइन, ठीक है, 2, अब b के जगह पे डालेंगे आप 30 डिग्री, सब वही फॉर्मूला है, मतलब उसी का पार्ट है, 4 नंबर है। तो देखिए साइन का हो गया साइन, और 30 दूना हो गया 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अब तोड़ते हैं RHS को, तो लिखेंगे RHS, और RHS इक्वल टू 2 tan b बटा 1 प्लस tan स्क्वायर b, 1 प्लस tan स्क्वायर b, मान डाल दीजिए, तो 2 का हो जाएगा 2, और tan b के जगह पे हो जाएगा tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 2 गुने tan 30 का वैल्यू 1/√3 बटा 1 का 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसका हो गया होल स्क्वायर।
दो में इकाई दो, तो हो जाएगा 2/√3। ये हो गया आपका मूल बट्टा, एक का हो गया एक, प्लस का प्लस, एक का स्क्वायर एक और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ ना पूछे, एक दे दिया, बट्टा पर का नीचे जोड़ कीजिए, ऊपर अपना जौगाता चलते रहेगा। लिखा क्या जाएगा, 2/√3 का भाई 2/√3, ये हो गया मूल बट्टा। 3 और 1 का लसा लीजिएगा तो 3 1 का लसा हो जाएगा 3, 1 में 3 से भाग दीजिएगा 3 बार, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 प्लस 3 से 3 भाग दीजिएगा 1 बार तो 1 इकाई 1। तो ये जो है ना अपने जगह पर उतर जाएगा 2/√3 मूल बट्टा 3 1 को जोड़िएगा तो 4 और बट्टा हो जाएगा 3। इसको पलट दीजिए, पलटिएगा ना तो हो जाएगा 2/√3 गुना ये पलटेगा तो 3/4। देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार, √3 से 3 कटेगा √3 बार, मतलब फाइनली आपको आ गया √3/2। क्या LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू इक्वल है? तो हम क्या देख रहे हैं, LHS का वैल्यू यहाँ पे √3/2 आ रहा है, RHS का वैल्यू वहां भी √3/2 आ रहा है, मतलब ले देकर LHS और RHS आपस में बराबर है। चलिए अब ये 25 नंबर हो गया, अब मात्र 25 और 26 सवाल है बाकी है, लेकिन 25 में भी बहुत सारा सवाल है, 26 में भी बहुत सारा सवाल है। 25 का एक क्या कह रहा है कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेना है। जैसे अभी 24 में थीटा का बी का वैल्यू 30 डिग्री था, उसी प्रकार थीटा वैल्यू 45 डिग्री लेना है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करके दिखाना है। करना कुछ नहीं है, चलिए LHS को तोड़िए 1 ला दीजिए और RHS को भी तोड़िए 1 ला दीजिए, ठीक है, ऐसा प्रश्न का कहना। चलिए चलते हैं बारी बारी, लिखेंगे LHS मतलब LHS MHS और RHS। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 का हो गया 2 इंटू साइन थीटा के जगह पे 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। देखिए भाई 2 का 2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 गुने साइन कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2। तो 2 का 2 हो गया, 2 का ये 2 हो गया, √2 में √2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली आपका आ गया 1, जो कि यही आपका RHS है। ठीक है, LHS को तोड़े हैं, RHS आ गया। अब MHS वाले टर्म को तोड़िए, MHS लिखेंगे MHS, ठीक है, तो MHS है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। थोड़ा गौर से तनी सोचिए, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। कॉस 45 का वैल्यू भी क्या होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। थोड़ा गौर से फिर आगे देखिए, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो गया 2। बराबर का जोड़ करेंगे, या यूं समझिए आधा जोड़ आधा क्या होगा 1, आधा जोड़ आधा 1/2, हाफ 1/2 हाफ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1। क्या ये RHS से नहीं है, तो है, ये भी RHS है। तो LHS को भी तोड़े तो RHS, MHS को भी तोड़े तो भी RHS, मतलब आप बोल सकते हैं इसीलिए LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS। ये तीनों आपस में क्या है, तो तीनों आपस में बराबर है। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं, सेम उसी लॉजिक से। थीटा का वैल्यू हमें क्या लेना है 30 डिग्री, LHS MHS इक्वल टू 7/3 लाकर दिखाना है। चलिए, हालांकि वो पूर्णांक में था, शायद वहां आपका 2 पूर्णांक 1/3 था, तो हम तोड़ दिए 2 पूर्णांक 1/3 को, तो हो गया 7/3। लिखेंगे LHS में क्या है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 का हो गया 1, प्लस का प्लस, सेक का सेक, स्क्वायर का स्क्वायर, थीटा का जगह पे 30 डिग्री चिपका दीजिए, तो हो गया 1 का 1, प्लस का प्लस, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का जो वैल्यू होता है वो 2/√3 होता है, तो चिपक लिख दीजिए 2/√3 का कर दीजिए होल स्क्वायर। 1 का 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ ना कुछ 1 दीजिए, बराबर का जोड़ कीजिए, 1 3 का लस हो गया 3, ठीक है, 1 में 3 से भाग दीजिएगा 3 बार, तो 3 इकाई 3, 3 से 3 में 1 बार, तो 4 इकाई 4, जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो ये 7/3 हो जाएगा, जो कि क्या है RHS। अब MHS वाले टर्म को तोड़िए, बीच वाले को, फिर लिखिए MHS। तो MHS में क्या है भैया, MHS में है 2 जोड़ tan स्क्वायर थीटा, तो 2 का हो गया 2, जोड़ का जोड़ और tan स्क्वायर थीटा,
तो tan का हो गया tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हो गया 30 डिग्री। फिर जब आगे बढ़ाएंगे तो 2 जोड़ tan 30 का वैल्यू 1/√3 का हो गया होल स्क्वायर। फिर आगे जब बढ़ाएंगे तो 2 का हो गया आपका 2, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, यहाँ ना कुछ है बटा पर का जोड़ करेंगे, 1 3 का लॉस लेकर 3, 1 में 3 से भाग देंगे 3 बार, 3 दूना आपका हो जाएगा 6 प्लस 3 से 3 में 1 बार, तो 1 1 जोड़ेंगे तो ये भी 7/3 हो गया। क्या देखें, MHS ये भी 7/3, LHS ये भी 7/3 लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS। चलिए आगे आइए। चलिए अब 26 ये लास्ट सवाल है। 26 में 3 सवाल है, शायद 2-3 सवाल है, सबको बारी बारी सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्लियरली कह रहा है कि A का वैल्यू लीजिए 45 डिग्री और B का वैल्यू लीजिए 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि 1/cot A प्लस साइन B इक्वल टू 2/3। LHS को तोड़िए, RHS ला दीजिए, हो गया बात खत्म। लिखेंगे इसीलिए LHS में है 1/cot A प्लस साइन B, ये आपको दिया हुआ है cot A प्लस साइन B, तो एक का हो गया 1, cot का हो गया cot, एक की जगह पे 45 डिग्री चिपकाइए प्लस साइन B मतलब साइन 30 डिग्री चिपकाइए। जब इसको आप बढ़ाइएगा ना तो भाई 1 का हो जाएगा 1 मूल बटा, cot 45 का वैल्यू 1 होगा, साइन 30 का जो वैल्यू ना वो 1/2 होगा, यहाँ ना कुछ 1 देंगे बटा पर का जोड़ करेंगे। थोड़ा सोचिए, 1 का 1 हो गया, मूल बट्टा का ये मूल बट्टा हो गया, 2 1 का लस हो गया 2, 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार, तो 1 इकाई 1। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो 1 है ना ये अपने जगह पे ज्यों का त्यों उतर गया, मूल बट्टा अपने जगह पे, 2 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और बट्टा में 2। ये बट्टा पर के भाग के रूप में है, जब इसे आप पलटेंगे तो ये आ जाएगा गुना के रूप में, लिखा क्या जाएगा 1 अपने जगह पे, ये पलट जाएगा तो ये लिखा जाएगा 2/3, 2/3 में 1 से गुना करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये आपका RHS हो गया। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होइएगा, ठीक है। चलिए तो ये LHAB का वैल्यू दिया होता, हमें 2/3 लाना था, 2/3 आपका आ गया। आगे आइए, प्रश्न संख्या 2 का क्या कहना है कि A का वैल्यू 60 डिग्री, B का वैल्यू 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए इतना इक्वल टू इतना। हालांकि ये भी फॉर्मूला है cos A प्लस B का, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। करना कुछ नहीं है, एक बार LHS को तोड़िए, एक बार RHS को लिखेंगे, इसीलिए LHS बहुत सारा सवाल है। cos का हो गया cos, A की जगह पे लिख लीजिए A प्लस B, तो फिर आगे जब बढ़ाइएगा तो cos का cos, A की जगह पे 60 डिग्री प्लस B की जगह पे 30 डिग्री, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है तो 0 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, RHS से चलते हैं, लिखेंगे RHS। इसी बात को लिखने से बेहतर है, बात समझिए, RHS को उतारेंगे, cos का हो जाएगा cos, A की जगह पे चिपकाएंगे 60 डिग्री इंटू cos, B की जगह पे चिपकाएंगे 30 डिग्री, फिर माइनस sin A इंटू sin B, फिर से लिखेंगे sin 60 डिग्री इंटू हो जाएगा sin 30 डिग्री, ये आपका गुना है। cos 60 का जो वैल्यू होगा 1/2, cos 30 का जो वैल्यू होगा √3/2, माइनस cos 60 का वैल्यू √3/2 और गुना sin 30 का वैल्यू 1/2। √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, बटा 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस सेम लॉजिक √3/4 हो जाएगा। आप चाहे तो बटा बटा घटाव कीजिए, डायरेक्ट काट दीजिए, बात हो गया खत्म, आ गया 0। क्या देख रहे हैं, LHS का वैल्यू 0, RHS का वैल्यू भी 0, ले देकर दोनों आपस में बराबर हो गया, लिख देंगे इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। चलिए ये आपका सेकेंड लास्ट, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है 26 का, हाँ ये थर्ड नंबर लास्ट ही है शायद। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि यदि A बराबर B बराबर 60 डिग्री, A का मान भी 60 है, B का वैल्यू भी 60 है, तो सिद्ध कीजिए कि cos A माइनस B नॉट इक्वल टू cos A माइनस cos B। हालांकि ये cos A माइनस B का फॉर्मूला नहीं होता है तो होगा ही नहीं, फिर भी हमें सिद्ध करके ये दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर ना हो। चलिए दिखा देते हैं, लिखेंगे इसीलिए LHS, तोड़िए LHS को, LHS क्या है cos A माइनस B, तो cos का हो गया cos, ठीक है, A की जगह पे भी 60 डिग्री माइनस B की जगह पे भी 60 डिग्री चिपका दिए जो वैल्यू है सो। थोड़ा गौर से सोचिए, cos का हो गया cos 60 में 60 गया तो क्या होगा 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये हो गया LHS का टर्म। अब RHS को तोड़ते हैं, फिर लिखेंगे RHS। RHS में क्या है, ये वाले टर्म को देखिए, cos A
इंटू कॉस बी। थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉस ए का हो गया कॉस, यहाँ पे भी कॉस मतलब कॉस का कॉस, ए बी दोनों का वैल्यू 60 है तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस फिर से 60 डिग्री, बी की जगह पे भी 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 में 1/2 से गुना करेंगे क्या आ गया 1/4। क्या आरएचएस का वैल्यू और एलएचएस का वैल्यू क्या आपस में बराबर है? तो कहिएगा नहीं, तो आप बोल सकते हैं इसीलिए एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। यही तो आपको साबित करना था, नॉट इक्वल टू साबित करना था, नॉट इक्वल टू आपका साबित हो गया। ये आपका लास्ट सवाल था, ठीक है, हाँ ये आपका लास्ट सवाल है। तो आपने क्या देखा, ये पूरे प्रश्नावली को हम अच्छे ढंग से अच्छे तरीका से सॉल्व कर दिया। आपका ये प्रश्नावली जो था ना भारतीय वन का 2 का भी पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया ये प्रश्नावली, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में ना प्रश्नावली 1 के बी के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रश्नावली है ना एक्सरसाइज 2 का ए है, तो इसका भी जल्द से जल्द हम वीडियो रिकॉर्डेड करके आपको अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके और जहां भी आपको जरूरत लगे इस टाइप के सवाल का अच्छे से अपने अकॉर्डिंग फेयर इसका कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।